नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अश्जार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, इहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। जैसा कि नज़ामत के ज़रिए से मालूम हुआ, मैं अक्सर सफ़र में रहता हूँ। सफ़र की आदत पड़ गई है मुझे। 2-3 दिन अगर मैं कहीं न जाऊँ तो बेकरारी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बुलाते हैं वहाँ चला जाता हूँ। न रास्ते का टेंशन, न सवारी का टेंशन। और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों का खाना पीना अलग अलग है। तमिलनाडु का खाना अलग, कर्नाटक का खाना अलग, आंध्रा का खाना अलग, महाराष्ट्र का खाना अलग, अलग अलग है नहीं। फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं, जो रख के उठा लेता हूँ। लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ एक टेंशन रहता है, वो है मई का टेंशन। पता नहीं कि जिम्मेदार हज़रात पूरे जलसे का इंतजाम बेहतर से बेहतरीन करते हैं, लेकिन मई की तरफ तवज्जो नहीं होती। मई जितना अच्छा होगा, मुकर्रिर पर बोझ नहीं पड़ता, बात करने में आसानी होती है। अब 20 साल के बाद आया हूँ सुनो। अब ज्यादा मैं एतराज भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इस बात का खास ख्याल रखेंगे।
दूसरी बात यह है कि बारिश भी आ रही है। बाज लोग सोचते आज ही बारिश आना क्या, बाज लोग सोचते नीयत अच्छे नहीं जी इनके, इसके वास्ते बारिश आई। मुसलमान का जो दिमाग है देखो इस वक्त बड़ा खतरनाक है। ये दो जमात के लोग भी गलत थे, जो लोग सोचते आज ही बारिश आना क्या, ये भी गलत। जो लोग सोचते हैं कि दिल पाक नहीं इसके वास्ते बारिश आए। तीसरी एक जमात है, अल्लाह ताला हम तमाम को उसमें शामिल करे और ये सोचे कि हमारा जलसा तो इतना मकबूल है, लोग नहीं आए, हमारे जलसे में बारिश भी आएगी। अभी भी बहुत सारे लोग आने वाले थे, बारिश पड़ते ही बहाना मिलकर छोड़ रहे, यूट्यूब पे सुन लेंगे, छोड़ रहे बाद में सुन लेंगे। तूफान आया तो भी चिल्ला नहीं छोड़ते, हल्दी नहीं छोड़ते, एक दावत नहीं छोड़ते। ये सोच कर जाते मैं नहीं गया तो नौशो नाराज, मैं नहीं गया तो आरस नाराज, मैं नहीं गया तो नौशो के अब्बा नाराज, मैं नहीं गया तो आरस के अब्बा नाराज, मैं नहीं गया तो फुला नाराज। ये सोचते नहीं सीरत का जलसा दरअसल नबी की दावत है। ये नहीं सोचते मैं नहीं गया तो मेरा नबी नाराज है। बहुत बदलना है मेरे दोस्तों, हम लोगों को बहुत संवरना है। बारिश आई तो आई, बैठे तो बैठे, नहीं तो मस्जिदें तो है ना। एक ऐसा साया अल्लाह ताला हमको अता किया है जो किसी धर्म में ऐसा साया नहीं। अभी करीब में मैंने हजरत अली का एक खौल पढ़ा। हजरत अली फरमाते हैं मुझे जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने में आता है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी तकरीर शुरू करें नहीं भाई, कितने मई का ही दर्द और से सुनो, मई का बोला सो मई का नहीं। हजरत अली क्या फरमाते हैं मुझे जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मस्जिद को जाने में आता है। किसी शागिर्द ने पूछा हजरत क्या बात है, जन्नत तो जन्नत है, जन्नत मालूम? अरे मालूम कि नहीं, हिंदी तो भी आना रे बाबा, मालूम जन्नत मालूम? वेंकटेश्वर में है नहीं है? अच्छा देखे क्या कभी भी नहीं देखे? बड़े मुत्तकिया ही आप। एक नौजवान फोन करे हजरत मुझे, हजरत मैं जन्नत देखूं क्या? पूछा। मैं बोला कितना बड़ा वली फोन करे है ना मंदिर, इसका दामन थाम कर मैं भी देखूं। मैं बोला तुम्हें भी देखो जी, मुझे भी दिखाओ। फौरन बोले हजरत तुम्हें देखो न को। नहीं बोले जन्नत क्या तुम्हारे बाप की, तुम्हें देख सकते मैं नहीं देखना। तो तब उन्हें बोल रहा है मैं वो जन्नत नहीं बोल रहा हजरत, जन्नत नाम का एक पिक्चर आपको है, देखूं क्या? मैं बोला वो दज्जाल की जन्नत है। दज्जाल के एक हाथ में जन्नत, एक हाथ में दोज़ख। उसकी दोज़ख जन्नत है, उसकी जन्नत दोज़ख है। जन्नत तो जन्नत है।
हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में भी जन्नत ज्यादा दिखाया नहीं, जिक्र छेड़ा है, नेमतों का थोड़ा इजहार किया है, पूरी जन्नत कुरान में बयान नहीं किया। इसलिए कि अगर कुरान में जन्नत सुन लेते तो फिर जन्नत में जाने का मजा न मिलता। अल्लाह फरमाते आओ तो देखो, देख कर आने में मजा नहीं, आकर देखने में मजा है। हज़रत अली फरमाते वैसी जन्नत को जाने से भी ज्यादा मजा मुझे मस्जिद को जाने में आता है। किसी शागिर्द ने पूछा, हजरत मस्जिद क्या और जन्नत क्या? वो भी उस जमाने के मस्जिद, ये जमाने पे नहीं। मौलाना तशरीफ फरमा है, शायद मेरी तारीफ करेंगे, इस जमाने के मस्जिद ऐसे सफा खालीना, एसियां, प्याना, लाइटा, ये मोटे मोटे जानी माजा, सजदे को गए तो नींद भी लग जाती, ख्वाब भी पड़ जाता। नहीं हजरत, ये जमाने के मस्जिदा नहीं, वो जमाने के मस्जिदा ऐसा पानी टपकता था, बारिश होती तो मस्जिदों में, आम मस्जिदों में नहीं, खुद मेरे नबी की मस्जिद में ऐसा पानी टपकता था। मेरा नबी चाहता तो उसकी मस्जिद के दरो दीवार के लिए जन्नत से सोने चांदी के ईंटा उतरते, जमीन का फर्श जन्नत की मिट्टी से तैयार होता। आका को मालूम था अगर जरा भी मैं मस्जिदों में मसले में आगे बढ़ूं, आने वाले जमाने में मेरी उम्मत का पूरा पैसा मस्जिदों में लग जाएगा। उस जमाने की मस्जिदें कभी इंशाअल्लाह उलमा आपके सामने बयान करेंगे। मुझे सीरत के झोंके पेश करना है, मुकद्दमे में मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मस्जिदें बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन सादी सीधी बनाओ। इस दौर में मस्जिदों के दरो दीवार की कीमतों को सुनकर उसी मोहल्ले के यतीम और बेवा ये सोचने पर मजबूर है, हम इंसान न होते, ऐ अल्लाह तेरे घर के दरो दीवार होते। उस जमाने की मस्जिदें, वहां जाने में मजा अली को। शागिर्द ने पूछा, मुरीद ने पूछा, हजरत अली ने कहा कि मियां समझ, जन्नत को जाता है तो जन्नती खुश होता है, मस्जिद को जाता है तो खुदा खुश होता है। जन्नत को जाता है जन्नती खुश होता है, मस्जिद को जाता है तो जाता बंदा है लेकिन खुश होता खुदा है। बारिश पड़ भी गई तो मस्जिद नहीं जाएंगे हमें इंशाअल्लाह ताला। और मुझे आप फौरन सफर भी करना नहीं है, रात बापी बात बापी इंशाअल्लाह। 20 साल का खर्च उतारना है मुझे, तकरीबन हजरत 20 साल के बाद हाजिर हो रहा हूँ मैं। जलसे बेंगलुरु वाले भूल गए, लेकिन मैं आप लोगों की दिल से तारीफ करता हूँ और दुआ करता हूँ, जलसे तो छूटे लेकिन आपका शौक नहीं छूटा। जज्बा सलामत है, मोहब्बत सलामत है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत और जज्बे को कबूल फरमाए। कुछ अशार सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बात। अच्छी बात है। मैं जब भी सीरत पर बात करता हूँ तो 2-4 अशार पढ़ता हूँ। पढ़ूं की नको की? पढ़ो। सबसे
बढ़ के कमली वाला है, वो मलक से अफजल है। ये शेर हज़रत मौलाना इरशाद साहब के हवाले से बड़ा प्यारा शेर है, समझने का शेर है और हकीकत पर है। आजकल अशार पढ़ना है तो दो काम करना है, अशार भी पढ़ना हमें, समझाना भी हमें, मौज भी देना हमें, छुलको भी देना नहीं। पार्लियामेंट में इमरान पढ़ता, मेरी अशार पढ़ता, मोदी दीवाना बैठा था, कभी करता, समझ में तो आता नहीं उसे। ये शेर देखिए क्या प्यारा है आका के सामने, और हकीकत है। दूसरों की तारीफ में अगर अशार पढ़ते हैं शायद कुछ इजाफा हो, आका के सामने तारीफ पढ़ते हैं इजाफा नहीं, कमी होगी। आका की हकीकत अशार से भी आगे है। ये शेर देखिए, यूं तो भी हलीमा ने यूं तो भी हलीमा ने उनकी परवरिश की है, सच तो है हलीमा को, सच तो है हलीमा को, मुस्तफा ने पाया, सच तो है हलीमा को, मुस्तफा ने पाला है, वो मलक से अफजल है। ये शेर हज़रत मौलाना मुत्तहर सिराजी साहब के हवाले से। गारे सारे में देखा, गारे सारे में देखा, मुशरिकीन मक्का आपकी हिफाजत को, आपकी हिफाजत को, मकड़ियों का जाल आपकी हिफाजत को, मकड़ियों का जाला है, वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है, रब के बादी ही सबसे बढ़ के कमली वाला है, वो मलक से अफजल है। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। पूरा कुरान हुजूर की नात है, पूरा कुरान हुजूर की सीरत है, बल्कि मैं कहूं कि पूरा कुरान हुजूर की सूरत है। कुरान को गौर से पढ़ो, हुजूर की सीरत ही मालूम नहीं होगी, हुजूर की सूरत भी नजर आएगी। सुभान अल्लाह। गौर से पढ़ना, आका के चेहरे का जिक्र कुरान में, आका के सीने का जिक्र कुरान में,
आका के रंग और कलर का जिक्र कुरान में, यहां तक के आका के जुल्फों का जिक्र भी कुरान में। याद रखेंगे, बातें याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं तकरीर का हक अदा करने नहीं आया, मैं भी सीखना है, सिखाना है, आप भी सीखना है, सिखाना है। बयानात सुने तो गौर से सुनो, याद रखो, घरों में तस्करे करो। औरता बहुत ही कहते तुम्हें आते हुए तो रास्ते में नौजवान बोले बहुत ही हजरत औरता, मैं समझा इन्हें औरता बहुत ही बता रहा है कि अपनी मंजिल डरा रही थी। तुम्हें जब कम थे आलम में इनखिलाफ था, अब तुम्हें ज्यादा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरी तवज्जो से सुनो मेरी माँ और बहनें, इस वक्त आलम के हालात के तुम ही जिम्मेदार हो। ये इल्जाम नहीं, हकीकत। अगर तुम वो होती जैसे आयशा, अगर तुम वो होती जैसे फातिमा, अगर तुम वो होती जैसे राबिया, तुम्हारे अंदर सिफाते आयशा होते, तुम्हारे अंदर सिफाते फातिमा होते, आज उम्मत हसन से खाली न होती, आज उम्मत हुसैन से खाली न होती, आज उम्मत सलाहुद्दीन अय्यूबी से खाली न होती, आज उम्मत मोहम्मद बिन कासिम से खाली न होती, आज उम्मत औरंगजेब आलमगीर से खाली न होती, आज उम्मत टीपू सुल्तान शहीद से खाली न होती। ये उम्मत खाली है अपने दौर के हसन से, ये उम्मत खाली है अपने दौर के हुसैन से, ये उम्मत खाली है अपने दौर के सलाहुद्दीन अय्यूबी से, ये उम्मत खाली है अपने दौर के टीपू सुल्तान से, ये उम्मत खाली है अपने दौर के मोहम्मद बिन कासिम से। तो मेरी माँ, इसकी जिम्मेदार तू ही है। मेरी माँ है, तुम पूछोगी तुमने कैसा मालूम हजरत खाली ही बोलकर? इस्राइल का कहर बता रहा है, अमेरिका की नापाक साजिशें बता रही है, हमारे मुल्क भारत के कुछ दुश्मनों का सर चढ़कर बोलना बता रहा है, बदलती हुकूमतें बता रही हैं, दुश्मनों का इख्तियार बता रहा है, लुच्चे लफंगों की अनकंट्रोल जुबान बता रही है। मुझे माफ फरमा दे, साफ बात में बदनाम हूं, उलमा मेरी इस्लाह करें। हम में से कोई वैसा होता जैसे सहाबा का दौर, तो फिर नबी के शान में हमारे होते हुए गुस्ताखी होती, नबी की शरीयत पर हमले होते। मेरी माए, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, तुम बन जाओ, तुम समझ जाओ। आज मैं कुछ ज्यादा ही बातें तुम्हारी खिदमत में रखना चाहता हूँ, क्योंकि इन मर्दों को जुमे का मौका मिलता है, तुमको नहीं मिलता। ये रास्ते हैं तुम तक बात को पहुंचाने के लिए, पैगाम को पहुंचाने के लिए, मर्दों के साथ में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम बन जाओ, तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ, तुम अल्लाह और उसके रसूल की हो जाओ, तुम आयशा की हो जाओ, तुम फातिमा की हो जाओ, तुम ज़ैनब की हो जाओ, तुम रुक़ैया की हो जाओ, तुम उम्मे कुलसूम की हो जाओ, तुम राबिया की हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला फिर से वो दौर पलट कर आएगा जिस दौर को जमीन ने देखा है, आसमानों ने देखा है। सुभान अल्लाह। एक एतराज का जवाब देता हूँ।
अभी तकलीफ शुरू करें नहीं बाबा? हाँ? हुजूर की सीरत कुरान, हुजूर की सूरत कुरान बोलते बोलते आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना? कब तक बयान करूंगा ये भी नहीं बोलता, इतना बोला तुम। म्हणजे भूख कब लगती बयान खत्म। क्या हजरत? ये कौन बहुत होशियार हजरत? ओ मुजम्मिल साहब बयान खत्म करने का ऐलान भी कर डाले। उनको भूख कब लगती कि बयान खत्म करते चल रहा पटे मौलाना को भूख की दुआ करेंगे। अब पीछे दुआ कर लगा बैठता, अल्लाह बारिश दिया तेरा शुक्रिया, फिर भी ये मौलवी उतरा नहीं, लेकिन इन्हें उतरने का रास्ता बताया। इसे भूख लगी तो उतरता करते, मैं अल्लाह मुझे सबको भूख अता फरमा। असल में क्या है, पीछे से जो आमीन बोले ना समझ को बोले नहीं। हमारे अब्बा बोलते हैं मुसलमाना को आमीन बोलना, मुसलमाना को नारे लगाना, मुसलमाना को इंशाल्लाह बोलना, मुसलमाना को हाथ उठाना आदत है, आदत। अल्लाह मैं गुनहगार बंदा हूँ, आमीन। सोचे समझे बयान नहीं, दर्द। मौलवी आलिम तो अपनी जगह पर, अल्लाह का एहसान है तुम्हारा दोस्त। दर्द सुनो, शेयर करो, साथ दो। बदलने का वक्त है, बदल जाओ। तुम्हारे संवारने के लिए इस दौर में उलमा के अलावा कोई और जमात है नहीं। आमीन बोलने की आदत, नारे लगाने की आदत, इंशाल्लाह बोलने की आदत, हाथ उठाने की आदत। सोलह को रटा घूकू सड़क नींद में खाली खड़ा को मारो तक, नारे तकबीर में नहीं, मारो तकबीर। वो पुलिस सुनती नारे को, नारे तकबीर को मारो तकबीर बोलता नहीं, पुलिस सुनती गलत। ओ लगा मारने का ऐलान कर रही बोलती। मुझे पूछी पुलिस, तुम लगा मारो तकबीर कहीं को बोलती। मैं बोला साहब मारो तकबीर नहीं बोलते, साहब नारे तकबीर बोलते। आपको मालूम है ना? सोले को रखता जाकर बोलो मारो तकबीर। मैं क्या पता नहीं कि मौलाना जाना चाहता हूँ, ये लतीफा हर जगह आ रहा है मुझे। बिहार में अजीब अजीब नामा रखते। बिहार मालूम? अरे मालूम? अरे मालूम नहीं तुम ना, मैं बोलता सुनो। अब इस वक्त बिहार वो स्टेट है जिस पर दिल्ली की हुकूमत कायम है। बिहार कभी भी गए नहीं गए? खैर कोई मुकद्दस स्टेट तो नहीं जाने की दुआ करूं। मैं जाता रहता हूं। अजीब अजीब नामा रखते हैं बिहार में। बच्चे पैदा होते वेंकटेश्वरम में होते नहीं होते हैं। ये तो डी मार्ट से मंगाते क्या? बच्चे पैदा होने के बाद कुछ सूट लोग बैठे ही होते नहीं होते। बच्चे होना अभी हमें मुसलमान अल्लाह के फजल और करम से औलाद के बारे में हमारा हिसाब ही अनलिमिटेड। मुझे एक साहब बोले, एजुकेटेड पढ़े लिखे ऑफिशियल इलाके में रहने वाले, सैलेंट इलाके में रहने वाले, दिन में भी इंसान नहीं कुत्ते नजर आते। ये हमारे जो इलाके हैं ना, रात के 3 बजे कहते भी अल्हम्दुलिल्लाह। गलियों में ऐसे मालूम होता या तो किसकी की शादी हो रही है, नहीं तो कौन की भी आउट हो गए। ऐसा क्या हजरत, ये मोहल्ला में बच्चे बहुत ज्यादा हजरत, हिदायत से बोले उन्होंने, ये मोहल्ले में बच्चे ज्यादा हजरत। मैं बोले बच्चे ज्यादा नहीं, ताकत की अलामत। ताकत की अलामत साहब, बच्चे ज्यादा होना ये ताकत का प्रूफ है, इसके रसूल का सबूत है। आका की ख्वाहिश क्या थी? क्या थी आका की ख्वाहिश?
मेरी उम्मत ज्यादा हो। आका ने क्या फरमाया? कसरत से बच्चे पैदा करो। और आका ने क्या फरमाया? जब जन्नत में खुदा की दीदार की मजलिस कायम होगी, 120 सफ़े बनेंगी पूरी जन्नतियों की, उसमें से 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। सुभान अल्लाह। 120 में 80 निकाले तो कितना? 40। 1,20,000 पर 3,000, 990 पर 9 नबियों की पूरी उम्मत मिलाए तो 40 सफ़े। तन्हा मेरे नबी की उम्मत उससे डबल 80 सफ़े। सुभान अल्लाह। मैं तो एक रिवायत अंबिया की तादाद पर बयान किया, वरना अंबिया की तादाद पर 3 रिवायतें हैं। तवज्जो के साथ सुनो नौजवानों। एक रिवायत 1,20,000 पर 4,000, और एक रिवायत 1,80,000, और एक रिवायत 2,60,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। असल तादाद अल्लाह को मालूम। समझ में आई बात है? एक औरत एक आमिन सबके पास गई, कहते आमीना जबरदस्त बिजनेस। आमिर साहब के पास जाते कि नहीं की, आमिर साहब के पास मसला सुनाई। आमिर साहब बोले क्या भी टेंशन नहीं, कर डाल तुम काम। औरत पूछी फीस कितना हजरत? आमिर बड़ा चालाक था, वेंकटेशपुरम का था। क्या अभी नहीं आता? एक नबी की तरफ से 1 रुपया दो, बस उत्तर तुम। एक नबी की तरफ से 1 रुपया। 1 रुपया हिसाब कितना होता? 1,00,000 लाख रुपए पूछ रहा तो आइडिया देखो गुरु का। एक नबी की तरफ से 1 रुपया दो। इत्तेफाक से वो आपा भी वेंकटेशपुरम की थी। मैं बोली जरूर हजरत, तुम्हें नबिया का नाम बोलते जाओ, मैं पैसे डाल देता। इन्ना अटकना अटकम मुबीना। तुम्हें नबिया का नाम बोलते जाओ, मैं पैसे डाल दूं। उड़ उड़ को बोला तो कितने नबियों का नाम बोल सकता? 30-35। बगैर अंबिया का नाम नहीं। जिनका नाम नहीं उसका हमें इनकार नहीं करते। हमारा ईमान तो अल्लाह के हर नबी पर है। एक नबी का भी अगर इनकार करेंगे ईमान से बाहर, एक नबी की जिंदगी के साथ मजाक करेंगे ईमान से बाहर, एक नबी के शान में गुस्ताखी करेंगे ईमान से बाहर। इसीलिए हम जब बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारा ईमान मकातिब में बनाया जाता है। ये कलिमा याद दिलाया जाता है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व किताबिही व रसूलिही। सही पढ़ा कि गलत पढ़ा? कम से कम सूरत तो उतारो, सुन लो मजारी। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व किताबिही नहीं, वो कुतुबी। क्या फर्क है दोनों में? अरबी ना अंदाज बदलिया तो माना बदल जाता। अंदाज बदलिया तो माना बदल जाता। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व जोर से पढ़ो माशाअल्लाह। जिसे नहीं आता उन्हें भी होटा हला लिया। बेड़ा पार करना ना हजरत। मैं क्या कहूँ, उन्वान गहराई में जा रहा है, उन्वान से हटा नहीं। अल्लाह का फजल है कि मैं जहाँ से बात शुरू करता हूँ वो बातें ज़हन में रहती है मुझे, अल्लाह ताला देता जाता है तो मैं कहता जाता हूँ। आप मेरे भाइयों, तुम्हारा हाल तुम्हारा बोले तो सबका नहीं, कुछ है ऐसे, बल्कि अक्सर ऐसे हैं जिनको अव्वल कलिमा तक याद नहीं, दुआम कलिमा याद नहीं, ईमान मुजमल याद नहीं, ईमान मुफस्सल नहीं मालूम। नमाज कैसे पढ़ता प्यारे तू? सिर्फ फातिहा आता नहीं, अत्तहियात आता नहीं। कैसी होती होगी नमाज? बीवी सालन में नमक ना डाले, नौबत तलाक
नबी है, नमाज में अत्तहियात न पढ़े क्या होगा हाल नमाज का, फातिहा न पढ़े क्या होगा हाल नमाज का, दुरूद न पढ़े क्या होगा हाल नमाज का, फातिहा पढ़े और सही न पढ़े क्या होगा हाल नमाज का। जिसके सदक़े में नमाज मिली, हर नबी को अल्लाह 1, 2, 3 वक्त की नमाज देकर भेजा। जुमला सुनो, नबी पर दुरूद पढ़ो। जुमला सुनो, नबी पर दुरूद पढ़ो। हर नबी पर अल्लाह ताला 1 वक्त, 2 वक्त, 3 वक्त की नमाज देकर भेजा। क्या भी